पहले सर यहाँ से उड़ती है, बाद में ये पूरे जबड़ों को पकड़ लेती है और धीरे 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 पूरा पिता से आते हैं सर इसमें से झन झन झन। उसके बाद में ये अगर हम बोल ये इंटरव्यू बेसिकली उस पेन के लिए है। बताया नहीं आपको, जहाँ दांत समाप्त होती है, जहाँ से मांसपेशियां शुरू होती हैं नीचे की छोर की ओर इस तरफ, उसमें जब टच होते हैं सर, पानी हुआ या खाना हुआ तो जैसे वहाँ जान निकल जाएगी। तो दांत हमने निकलवाया, इसके बाद इतना दर्द हुआ कि केवल बिस्किट और पानी खा रहे थे 1 हफ्ते तक। इतना ज्यादा हो गया था कि ये हम लोगों को निकाल देते थे घर से, कमरे से बाहर हो जाओ, हमारा सर फट जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि हम इनसे छत पे अकेले में मिलने गए तो क्या बोलने कि मेरा मन करता है कि जब मैं इतने डॉक्टर से मिल चुका हूँ, कोई कुछ जब इसका वो ही नहीं है, तो मेरा मन करता है कि मैं इस छत से कूद जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं। ये इंटरव्यू बेसिकली उस खुशी के लिए है। भगवान शिव ने हमको रास्ता दिखाया है, लेकिन हम बहुत खुश हैं। अभी आपको कैसा लगता है? हम समझिए कि हमको नया जीवन मिल गया, हम बहुत खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत खुशी हमको मिली यहाँ आकर के। उस राहत के लिए है और उस दर्द के लिए है जो एक पेशेंट जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से ग्रसित होते हैं या फिर उनको उस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस किस तरह से गुजरते हैं वो, किस किस तरह से वो पेन को बर्दाश्त करते हैं, किस तरह से एक जर्नी में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से मिसगाइडेड होते हैं, किस तरह से एक डिवाइन गाइडेंस मिलता है, सही जगह पे जाते हैं। और हाय गाइस, मनीष हियर और मैं यहाँ पे एमडी सर्जरी सेंटर पे हूँ और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर जयदेव ने अपने एक पेशेंट को ऑपरेट किया है। इनका नाम है आदित्य, उनके साथ इनकी वाइफ है। आपका नाम? गीता गुप्ता। गीता गुप्ता जी है और इनके साथ इनके बेटे भी हैं जो इस इंटरव्यू में हमारे साथ थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करने वाले हैं। ये इंटरव्यू बेसिकली उस पेन के लिए है, उस खुशी के लिए है, उस राहत के लिए है और उस दर्द के लिए है जो एक पेशेंट जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से ग्रसित होते हैं या फिर उनको उस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस किस तरह से गुजरते हैं वो, किस किस तरह से वो पेन को बर्दाश्त करते हैं, किस तरह से एक जर्नी में आगे बढ़ते हैं, किस तरह से मिसगाइडेड होते हैं, किस तरह से एक डिवाइन गाइडेंस मिलता है, वो सही जगह पे जाते हैं। और उस पेन के बारे में कि वो पेन किस तरह से होता है और किस तरह से जीवन के सारे एस्पेक्ट्स, आप चाहे पर्सनल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, आपकी जॉब लाइफ हो या फिर एक जो आपका पीस किस तरह से खो सकते हो आप इस कंप्लीट बीमारी में, वो पूरी जर्नी हम आदित्य के साथ बात करेंगे। आदित्य जी हमारे साथ हैं। सो आदित्य जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे, सबसे पहले तो क्या हुआ आपको और कैसे आपको पता चला कि कोई दर्द आ रहा है? सबसे पहले तो वहां से शुरू करते हैं हम। शुरू स्टेज पे, हाँ। शुरू स्टेज पे हमको नीचे दांत जहाँ समाप्त होती वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन हुआ। उसके बाद में हम अपने दिमाग से बेटाडीन की कुल्ला करना और जैसे तरह तरह के प्रकार के डंटों, तरह तरह के मंजन होते हैं, तरह तरह सारे मंजन हमने यूज किए, सेंसोडाइन जैसे कि होता है, और जितनी भी हमारी दिमाग जहाँ तक की चली वहाँ तक हमने हर प्रयास किया। सारे प्रयास हमारे जब निथिन हो गए और कोई उसका समाधान या कोई उसका हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तब फिर हम डॉक्टर के पास गए, डेंटल के पास गए। डेंटल की दुनिया में हम कम से कम घूमते रहे लगभग 2 से 3 साल तक के। यहाँ तक कि जितनी डेंटल हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल जितनी भी हमको नॉलेज थी, सब जगह हम घूमते रहे। कोई नहीं पकड़ पाया कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से ये दर्द है।
डेंटल कहे उसके बाद में डेंटल कहे कि दांत निकलवा दो, उसके नीचे नस है फंसी हुई है, बस वो खुल जाएगा। तो दांत हमने निकलवाया। इसके बाद इतना दर्द हुआ कि केवल बिस्किट और पानी खा रहे थे 1 हफ्ते तक। फिर डेंटल के पास जब हम लोग गए तो डेंटल बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग कहे कि उसमें दांत तो नहीं फंसी है, तो वो दांत जोड़ के मैंने दिखाया। फिर हम लोग लखनऊ आए, डेंटल को फिर दिखाएं। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अयोध्या उत्तर प्रदेश। अयोध्या से। हम्म। ओके। और फिर अयोध्या से आप लखनऊ गए। हाँ, लखनऊ। और लखनऊ जाने के बाद लखनऊ में डेंटल ऑपरेशन लखनऊ में हुआ था या फिर अयोध्या नहीं, में? बलरामपुर में हुआ था। बलरामपुर में हुआ। हम्म। ओके। तो बलरामपुर में जब ये हुआ और डॉक्टर ने ना बोल दिया, तो फिर आपने अगला स्टेप कौन सा लिया कि क्या फिर डेंटल के पास गए। फिर हम लखनऊ में आए। हाँ। फिर लखनऊ में सर आए, डेंटल की दुनिया में हम फिर आ गए, लखनऊ आ गए। वो बोले मैंने छेद करके वहां जाना पड़ेगा। रूट कैनाल रूट कनाल। रूट कैनाल में एक किया है, वहां पर हम रूट कैनाल करवाए। रूट कैनाल उनमें हमने किया और उसका हमको कोई रिस्पांस, कोई आराम नहीं मिला। फिर हम उनके पास जाते रहे, दवा कराते रहे, लेकिन हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर हमने उनका पीछा छोड़ दिया। फिर हम चले में, वहां पर वो मैम थी, वो अमेरिका की पढ़ी हुई डेंटल थी, उनको हम दिखाए। वो 2 बार हमको दवा दी, फिर भी नहीं हमको कोई बेनिफिट मिला। फिर उन्होंने हमको सलाह दिया कि रूट कैनाल करना पड़ेगा आपके दांत का। हमने कहा ठीक है मैम, कर दीजिए रूट कैनाल। हम तो वैसे पीड़ा से वैसे बहुत पीड़ित थे, जो भी कोई कुछ कहता था उसके लिए हम स्वीकृति कर देते थे। उसके बाद में उन्होंने रूट कैनाल, उन्होंने भी उसी दांत में किया रूट कैनाल। फिर भी उनके रूट कैनाल से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर हम दोबारा उनके पास गए, मैम हमको कोई फायदा नहीं हुआ आपके रूट कैनाल से। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप बगल में न्यूरो है, वहां पर आप दिखा लीजिए। फिर हम दूसरी बार न्यूरो के पास गए। न्यूरो के पास हम गए तो न्यूरो के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ये डेंटल का कोई केस ही नहीं है, ये तो न्यूरो का केस है। तो उन्होंने कहा न्यूरो का केस है, तो हमने कहा कि जी सर। कहने लगे, वो नाम तो नहीं बताए कि ये क्या चीज़ है, बीमारी का नाम वो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा एक दिमाग से नस आती है, ऐसे उन्होंने कहा कि दिमाग से नस आती है इसे इधर, वो नस कहीं दमने लगती है तब ये पीड़ा होती है। तो अब नाम तो हम भी नहीं जानते थे, उनको भी नाम नहीं पता, तो हमको कैसे नाम पता। उसके बाद में उन्होंने ठीक है ऐसा करते हैं कि आपको मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन आप खाइए जहाँ तक कि आपको आराम हो जाएगा। उन्होंने दवा दिया हमको 1 महीने की, हम लेकर आए, दवा खाए। उसके बाद में हमको कोई रिलीफ नहीं हुआ, कुछ नहीं हमको बेनिफिट मिला। फिर दोबारा उनके पास हम गए, फिर उन्होंने मेडिसिन हमको दी, फिर हमको कोई फायदा नहीं। तीसरी बार हम गए, सर आपकी दवा से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है सर। और जब हम बोलते हैं तब तो हमको आसानी पीड़ा होती है। तो और हमने कहा सर ये दवा के अलावा और कोई इसका विकल्प है? तो वो कहे कि इसका एक विकल्प और है कि वो आपको MRI सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो MRI सर्जरी उन्होंने नाम बताया, और MRI सर्जरी हम जानते भी नहीं थे कि MRI सर्जरी पूर्ण रूप से क्या होता है। फिर हम उनका दवा लेकर चले आए। फिर हम कुछ दिन घर बैठ गए, अपने सोचने लगे, दर्द हमारी बनी रहती थी और परेशान रहते थे, हमारा दिमाग घुमा करता था। फिर हम कहाँ जाए क्या करें, कहाँ जाए क्या करें। फिर दिमाग हमारा घूमा था कि एक बार ना हो तो PGI में दिखा लें, हॉस्पिटल वहाँ लखनऊ में है। फिर PGI में ना जा करके फिर हमारे एक डॉक्टर हम गए, तो एक बहुत बुजुर्ग डॉक्टर न्यूरो के, उनके पास हम गए। उनके सर हमको ऐसी सर परेशानी है और ये हमको तकलीफ है, इतनी पीड़ा हमको होती है। तो वो जैसे हमको देखे पीड़ा की पीड़ा हमको देखे तो तुरंत उन्होंने कहा ये तो न्यूरोलॉजिया है। उन्होंने कहा, तब भी हम नहीं उस बात पे उनके ध्यान दिए, और हो सकता है कि दवा आपको पूरी लाइफ खानी पड़े। उन्होंने कहा, तो हम कहे सर पूरी लाइफ खानी पड़ेगी दवा?
हम डर गए। उसके बाद में ठीक है सर दवा आप लिखिए। दवा उन्होंने लिखा, उसके बाद दवा लेकर घर आए, दवा खाए, उनके दवा से भी नहीं कोई रिलीफ हमको मिला। दरअसल हम एक शब्द बोलने के लिए हमको 100 बार सोचना पड़ता था। एक शब्द बोलने के लिए हमको 100 बार सोचना पड़ता था। उसके बाद हम 100 बार सोचने का बल इकट्ठा करते थे तो एक शब्द बोलते थे। अब जैसे बिजली जलती है तो बिजली के जलने के उसके चारों तरफ किरण जैसे होते नहीं, किरण जैसे किरण स्पार्किंग। हाँ किरण होते नहीं, किरण बल्ब की वैसे किरण की तरह इसमें ऐसे किरण की तरह मारते थे। इलेक्ट्रिक शॉक लगता हाँ है। किरण की तरह इलेक्ट्रिक शॉक। सो अभी आपने देखा कि किस तरह से एक दर्द शुरू होता है दांतों में, और दांत का दर्द शुरू होते होते डिफरेंट डॉक्टर्स जो डेंटल क्लिनिक्स है वहां पर रूट कैनल्स होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन देती हैं। थोड़ा जाता है कि शायद ये कहीं ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन तक जाते जाते सर को थोड़ा टाइम लगता है और फिर फाइनली कहीं कोई डॉक्टर इनको बताते हैं कि ये एक न्यूरोलजिया है। एंड देन वहां से एक थोड़ा सा लाइक रे आती है इनकी लाइफ में। लेकिन इन्होंने जो बताया दर्द के बारे में कि वो दर्द एक शब्द बोलने के लिए शायद इनको 10 मिनट प्रिपरेशन करना पड़ती थी, और 10 मिनट प्रिपरेशन करने के बाद जो वो शब्द निकलता था उस शब्द में भी शायद इलेक्ट्रिक शॉक 440 वोल्ट का जो करंट जिसे बोला जाता है वैसा होता था। तो एक दुखदाई पीड़ा है बेसिकली। आप अगर देखें तो इतना दर्द सिर्फ बोलने में, स्माइल करने में, या फिर पंखे की हवा चेहरे पर लगती है उसमें, आप बाइक पे जा रहे हैं या जर्क लग रहा है, इसी तरह की इस बीमारी से लोगों को काफी परेशानी होती है। चलिए और आगे जानते हैं। इनके दर्द के बारे में पता चला, थोड़ा जर्नी के बारे में पता चला। तो फिर पहली बार जब न्यूरो सर्जन ने आपको बताया कि ये न्यूरॉलजिया है, उसके बाद फिर आगे कैसी जर्नी बढ़ी? उन्होंने RFA1 किया। RFA1 करने के बाद में हमको समझ लीजिए कि पहले करीब 90 तो बढ़कर के करीब 95-100% हो गया। पहले हम कुछ बोल भी ले रहे थे तो उसके बाद हमारा बोलना भी मुश्किल हो गया। न्यूरोलॉजी उन्होंने बता दिया। उसके बाद में हम विवेकानंद गए। विवेकानंद ने उन सर से हमने बताया कि सर आपके दवा से हमको कोई रिलीफ नहीं हो रही है। उन्होंने हमको सलाह दिया बैठती हैं